जनपद मुरादाबाद के जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के कैंप कार्यालय पर जनपद के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षक और डायरेक्टरों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वाहन संबंधित सभी समस्याओं को देखने के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चर्चा की गई। जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह का ये कहना है कि देखा गया है कि वाहनों की फिटनेस न होने की वजह से समस्याएं खड़ी होती हैं। अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करने के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह का ये भी कहना है कि वाहन दुर्घटना में मृतक के परिजनों को सरकार मदद पहुंचाती है, जिसके लिए प्रचार प्रसार जरूरी है और सभी को ये जानकारी होना भी जरूरी है। जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह का ये कहना है कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें और सड़क दुर्घटनाओं से बचें। जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कैंप कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में आरटीओ आर.के. सिंह ने सड़क दुर्घटनाओं के तुलनात्मक विवरण की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले वर्षों की तुलना में विगत वर्ष इस अवधि की तुलना में वर्तमान वर्ष में जनपद मुरादाबाद में मार्ग दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के जनपदों में वर्ष 2019 में हुई सड़क दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों की संख्या के सापेक्ष वर्ष 2020 में 10% लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उन्होंने बताया कि ब्लैक स्पॉट राष्ट्रीय राजमार्ग या राजमार्ग अथवा एनडीआर पर स्थित 500 मीटर दूरी का स्थान होगा, जहां विगत 3 वर्षों से कुल 5 मार्ग दुर्घटनाएं घटित हुई हैं अथवा इसी कैलेंडर वर्ष में 10 से ज्यादा मृत्यु हुई हैं। जिलाधिकारी ने उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा ब्लैक स्पॉट्स की समीक्षा करते हुए लोक निर्माण विभाग एवं NHAI को ब्लैक स्पॉट्स पर शेष कार्यों को पूर्ण कर दुर्घटनाओं में कमी लाने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक सेवायान दुर्घटनाओं में आर्थिक सहायता के तहसील मुरादाबाद में 23, बिलारी में 9, कांठ में 6, ठाकुरद्वारा में 1, कुल 39 प्रकरण लंबित होने पर जिलाधिकारी ने आरटीओ को उनकी सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि तहसीलों को भेजकर उप जिलाधिकारियों से प्रकरणों की जांच कराई जा सके। सोलेसियम स्कीम के तहत मार्ग दुर्घटना में हिट एंड रन के मामलों में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से मृतक आश्रितों को 25,000 रूपए, गंभीर रूप से घायलों को 12,500 रूपए दिए जाने का प्रावधान था, जो कि भारत का राजपत्र दिनांक 25 फरवरी 2022 के द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 161 के अनुक्रम में दिनांक 1 अप्रैल 2022 से मृतक आश्रितों को 2 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रूपए दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया है, जिसको जिलाधिकारी ने संभागीय परिवहन अधिकारी को इन प्रकरणों पर कार्य करने तथा इसके लिए एक प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि उप जिलाधिकारी को सूचना भेजी जा सके। अज्ञात वाहनों से मृतकों की स्थिति में जिलाधिकारी ने समय समय पर परिवहन विभाग को प्रवर्तन की कार्यवाही करते रहने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने सड़क दुर्घटना में घायलों की सहायता कर अस्पताल ले जाने वाले नेक आदमी को चिन्हित कर उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु निर्देश दिया। इस संबंध में एनजीओ स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अपेक्षा की गई कि वे इनकी सूची परिवहन विभाग को प्रदान करें, ताकि उन्हें प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जा सके। ये अपील की गई कि दुर्घटना के समय नेक आदमी द्वारा घायलों को अस्पताल में रेफर करने, भर्ती करने पर उन्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा, अपितु उन्हें शासन द्वारा अनुमन्य प्रोत्साहन धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त समिति के अध्यक्ष द्वारा NHAI और PWD के अभियंताओं को निर्देशित किया गया कि वे अपने से संबंधित समस्त ब्लैक स्पॉट्स पर दीर्घकालिक सुधारात्मक कार्यवाही पूर्ण करा लें। जिलाधिकारी को बैठक में बताया गया कि शहर में ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, टैक्सी स्टैंड हेतु 16 स्थान चिन्हित किए गए हैं। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि स्टैंड बनाने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि क्योंकि NHAI के गाइडलाइन में ये व्यवस्था है, इसलिए NHAI द्वारा इसका अनुपालन किया जाए, अन्यथा दुर्घटना होने की दशा में इसके लिए NHAI को उत्तरदायी माना जाएगा। बैठक में संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन आर.के. सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन सहित यातायात निरीक्षक टोल प्लाजा, NHAI अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों के समन्वय अधिकारी सहित तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, IFTM विश्वविद्यालय, MIT, विल्सोनिया स्कूल, स्प्रिंगफील्ड आदि कॉलेजेस के प्रतिनिधि एवं प्रधानाचार्य आदि उपस्थित थे। देखिए, आज यहाँ 2 बैठकें की गई हैं। एक तो जिला सड़क सुरक्षा समिति जो होती है और दूसरा जिला स्कूली यान सुरक्षा समिति होती है। इन दोनों की बैठक की गई है। जो मंशा ये है कि दुर्घटनाएं जो होती हैं, जिसमें हम सभी लोग जानते हैं कि जिस परिवार में इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं, पूरा परिवार प्रभावित होता है और कोई भी व्यक्ति राष्ट्र की धरोहर होता है, राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण अंग होता है, तो उसकी मृत्यु से कहीं न कहीं सबको कष्ट होता है। तो आज की जो बैठक की गई, इसमें बेसिकली जो दुर्घटनाएं हैं इसको कैसे कम किया जाए, उस पर विचार विमर्श किया गया है।
इसमें कुछ हम लोगों ने ब्लैक स्पॉट भी चिन्हित किए हैं, जो हमारे NHAI की रोड्स हैं प्लस PWD के और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं, उसको चिन्हित किया गया है। और वहाँ कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे कि उनको इस ब्लैक स्पॉट्स को नॉर्मल में चेंज किया जा सके और वहाँ दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। इसके अलावा जो सार्वजनिक यान या रोडवेज की बसों से जो दुर्घटनाएँ होती हैं, उसमें मजिस्ट्रियल जाँच होती है और उसमें जो पीड़ित लोग होते हैं उनको आर्थिक सहायता भी दी जाती है, तो उसके बारे में भी चर्चा हुई। एक आपके माध्यम से और भी अवगत करा दें कि अगर कोई अज्ञात वाहन किसी को हिट एंड रन स्कीम के तहत अगर किसी के टक्कर मार करके चला जाता है, चूँकि वाहन अज्ञात होता है, तो ऐसे में कंपनसेशन मिलना उस व्यक्ति को मुश्किल होता है। तो एक सोलेसियम स्कीम है जिसके तहत 2 लाख रुपए परिवार को तत्काल सहायता दी जा सकती है। तो इस स्कीम का भी प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है कि अगर किसी की अज्ञात वाहन से मृत्यु हो जाए तो उसके परिवारजन अप्लाई कर सकते हैं संबंधित SDM के पास और उसमें 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा गुड सैमेरिटन के तहत कोई भी व्यक्ति अगर किसी दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है तो हॉस्पिटल द्वारा उसका तुरंत इलाज किया जाएगा और उससे कोई पैसे की मांग नहीं की जाएगी और पुलिस द्वारा भी उससे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। और ऐसे लोग जो इस कार्य को करेंगे उनको पुरस्कृत करने की भी व्यवस्था है, उनको 5,000 रुपये तक पुरस्कार दिए जाने की व्यवस्था है। तो हम चाहेंगे कि अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है तो जो गोल्डन आवर कहा जाता है कि शुरुआती समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, अगर समय से उसको चिकित्सकीय सुविधा मिल जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है। तो ऐसे लोगों को आगे आने की ज़रूरत है, इसमें कोई संकोच नहीं करने की ज़रूरत है कि हम जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल वहाँ ले जाएं, उसके इलाज होगा। बाकी ट्रीटमेंट की जो भुगतान की व्यवस्था है उसके लिए प्रशासन अलग से व्यवस्था करेगा उनके परिवारीजनों से मिल करके। जो आज दूसरी चर्चा हुई हमारी जिला जो स्कूली वाहन हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के, तो इसमें सारे प्रिंसिपल्स और उनके कुछ के प्रबंधक और उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उन लोगों से चर्चा किया गया। अभी भी कुछ वाहन ऐसे हैं जिन्होंने फिटनेस नहीं कराया है, तो ऐसे सभी वाहनों को निलंबित किया जा चुका है और उनसे अनुरोध किया गया है कि अगर वाहन को चलाना चाहते हैं तो प्रॉपर फिटनेस ले लें, उसके बाद ही वाहन को चलाएं। और इसके अलावा जो ड्राइवर्स हैं स्कूली वाहनों में उनका प्रॉपर सत्यापन कर लिया जाए, जिससे कि किसी तरह की कोई अप्रिय कभी स्थितियां उत्पन्न ना हो और नियमित उनका स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण कराया जाए। इस बारे में भी सभी विद्यालयों को हम लोगों ने निर्देश दिया है। एक विद्यालय स्तर पर भी समिति बनी हुई है जो स्कूली वाहनों को देखती है, तो उस समिति की भी नियमित बैठकें की जाए, इसके बारे में सभी प्रबंधन तंत्र को जागरूक किया गया है।